हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय की तरफ से नई नोटिफिकेशन जारी हुई है 14 जून 2023 को। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी, उसमें टीचिंग पोस्ट भी हैं और नॉन टीचिंग के बहुत सारे पोस्ट हैं। नॉन टीचिंग के ही ज्यादा है, इनफैक्ट टीचिंग के कम है। तो नॉन टीचिंग के, क्योंकि नवोदय की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई नहीं थी नोटिफिकेशन, तो 4000 पोस्ट हैं जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, हर पोस्ट के लिए सैलरी कैसी दी हुई है। गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट होगी ये, तो सैलरी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो पे स्केल है 7th पे स्केल, उसके हिसाब से सैलरी अच्छी बनेगी, हर साल सैलरी बढ़ेगी भी, और परमानेंट है तो जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो कंप्लीट डिटेल हम कवर करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। टीचिंग के लिए जो देखना चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, फिर से अगर आप कहेंगे तो एक और वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल नॉन टीचिंग के लिए नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी हुई है वो चेक करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है और टोटल 31 पेजेस की है, 31 पेजेस की। डेट इसमें 14 जून नोटिफिकेशन जारी की गई है। जेएनवी कैडर और कुछ और भी लिखा है, एचआर एंड आरओ कैडर। तो पहले तो जेएनवी कैडर मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में ये सब पोस्ट हैं, जिनमें नॉन टीचिंग की अगर बात करें तो नॉन टीचिंग है। यहाँ से स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट की जरूरत है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, कैटरिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर। ये जो है पॉइंट नंबर 8 से लेके पॉइंट नंबर 12 तक ये आपके रह जाएंगे जेएनवी में। जेएनवी मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी नवोदय विद्यालय, उनमें जहां जहां जरूरत होगी स्टाफ नर्स की, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, केटरिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मेस हेल्पर, तो उनकी वैकेंसीज फिल की जाएंगी। और उसके बाद हेडक्वार्टर्स भी होते हैं नवोदय विद्यालय के, हेडक्वार्टर्स एंड आरओ में असिस्टेंट कमिश्नर की अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, सेक्शन ऑफिसर की, लीगल असिस्टेंट की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, पर्सनल असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की एंड स्टेनोग्राफर की। तो ये सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है जो फिल किए जाएंगे। तो ये अभी फिलहाल क्या जारी, इसमें सब दिया हुआ है कि क्या पोस्ट है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन कितनी दी जा रही है, साथ ही साथ क्या पे स्केल है, कैसे सिलेक्शन होगी, ये सारी चीज मेंशन की हुई है। तो एक एक पोस्ट का अगर आप चाहते हैं कि सारी डिटेल समझ लें, वीडियो को एंड तक देखें। हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम क्या चाहिए, उसके ऊपर है तो बहुत अच्छा, बट उतना तो चाहिए जो इसमें मेंशन किया। वो सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपके यूज की रहेगी। दूसरी चीज ये है कि ये अभी रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए हैं। क्या हो गया, अभी केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसीज आई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, और बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तो उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, क्योंकि उनको पता नहीं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, और एप्लीकेशन कर दी। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो शायद इसलिए पहले रिक्रूटमेंट रूल करके जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट रूल में आप पढ़ लें आप एलिजिबल है कि नहीं, एज क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह पढ़ लें, उसके बाद पीछे से शायद एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, फीस वगैरह सारी चीज मेंशन की जाएगी। तो फिलहाल जो है अभी रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया, यहाँ पे ध्यान से पढ़े रिक्रूटमेंट रूल। अगर आप कहेंगे कि ये फेक है, फेक नहीं है, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है वो सब देख लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड रहेगा पहले जो है, इनिशियली विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, द प्रोबेशन पीरियड विल बी ऑफ 2 years, 2 साल का रहेगा प्रोबेशन पीरियड, मतलब जिसे ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, परिवीक्षा काल बोलते हैं, 2 साल का रहेगा। और इसके बाद फिर चलिए अब एक एक करके सारे पोस्ट की डिटेल हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, इसके नीचे और स्क्रॉल करेंगे। अभी फिलहाल पेज नंबर 11 पर तो टीचर की ही चल रही है। यहाँ से नर्स की शुरू हो गई, तो नर्स की है 649 वैकेंसीज है, 649 वैकेंसी स्टाफ नर्स, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। पे लेवल 44,900 की स्टार्टिंग बेसिक पे, तो मतलब अलाउंसेस वगैरह जो भत्ते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह सब मिला के 60-65 हजार रुपए, 65,000 रुपीज इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होगी। एज लिमिट दी हुई 35 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC PH कैंडिडेट मींस फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, और जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या ऑलरेडी कहीं काम करें, उनको छूट एज में दी जा रही है 5 साल की।
क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या नर्स मिडवाइफ के तौर पर किसी भी राज्य के नर्सिंग काउंसिल से, और 2.5 ईयर 2.5 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेड वाला जो हॉस्पिटल होता है उसकी एक्सपीरियंस। इसमें जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, मतलब पूरे जो सीट्स है वो सभी एग्जाम के थ्रू, सीबीटी एग्जाम के थ्रू फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की, 594 पोस्ट है। ग्रुप बी में आएगा लेवल 6, 35,400 की बेसिक पे, मतलब 55,000 या 50,000 अराउंड सैलरी बनेगी। इसमें जो है 50% प्रमोशन से होगा और 50% जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मतलब ये जो है सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है ये बाहरी कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट जो है नॉर्मल नहीं भर सकेंगे, ये सारे इंटरनल एम्प्लॉइज को ही लिया जाएगा। तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो है हमारे लिए नहीं है, जो नवोदय में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी और जगह काम कर रहे हैं वो लिए जाएंगे। केटरिंग सुपरवाइजर में 637 पोस्ट है, पे लेवल 4 है, 25,500 की बेसिक पे, मतलब 40,000 सैलरी। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मतलब 35 साल या उसके कम उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। 5 साल एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC PHN एक्स सर्विसमैन को और जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं। ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जितने भी पोस्ट हैं सभी के सभी ऑल इंडिया लेवल पर है ये वैकेंसी, सभी जितने भी देश भर में नवोदय विद्यालय हैं जहां जहां भी खाली जगह वो भरे जाएंगे। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेशर, मतलब जिन्होंने नवोदय में पहले काम नहीं किया है कभी, फिर भी वो भी अप्लाई कर सकेंगे केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में लिखा है बैचलर डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस। तो अगर आपने बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में किया है तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है उसमें एक्सपीरियंस लगेगा। तो अगर बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट, 598 पोस्ट है, सैलरी करीबन 35,000 बनेगा। 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एसेंशियल में 2 साल के। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 100% जितने भी सीट बताए गए वो सारे के सारे 100% जो है फिल किए जाएंगे एग्जाम के थ्रू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होंगे। मेस हेल्पर की पोस्ट है 1,297, 1,297, 1,297 पोस्ट है। ग्रुप सी में आ रहा है ये। 18,000 की बेसिक पे, मतलब 30,000 सैलरी बनेगी। 23 से लेके 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। और इसमें जो है 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए मेस या स्कूल मेस में, और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय NBS। ये तो आपको बाद में एग्जाम पास करना पड़ेगा, वो अलग है। 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, 10 पास होना चाहिए मेस हेल्पर के लिए। 100% जो है एग्जाम के थ्रू सीट फिल किए जाएंगे, मतलब एग्जाम होगी। असिस्टेंट कमिश्नर की है 38 पोस्ट है, पे लेवल 12 है, 78,800। ये जितने भी पोस्ट हैं असिस्टेंट कमिश्नर के, इनके लिए जो है ऑलरेडी जिन्होंने काम किया हुआ है उनके लिए है। तो वर्क एक्सपीरियंस इन कैंडिडेट्स के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर डिग्री चाहिए, BEd चाहिए। प्रिंसिपल के तौर पे अगर आपने काम किया हुआ है 3 साल कम से कम तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, मतलब जो प्रिंसिपल है एक्चुअली वो अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर वाली सारी पोस्ट मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि ये सारे के सारे पोस्ट जो है इनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की सारी पोस्ट मैं छोड़ दे रही हूँ बिकॉज ये सारे ऑलरेडी जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए है। अभी नेक्स्ट कवर कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट। 2 ही पोस्ट है इसमें, तो इसको भी क्या कवर करे, 2 ही पोस्ट है। फिर भी देख ले, जो इंजीनियर है सिविल इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है वो चेक कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर है वो देख लेते हैं, 18 पोस्ट है, 44,900 की बेसिक पे, मतलब सैलरी तो अच्छी रहेगी। और ये भी जो है 50% ये भी हमारे यूज की नहीं रहेगी क्योंकि ये भी सारे जो है एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए है, ये भी हमारे काम का नहीं रहेगा सेक्शन ऑफिसर।
नेक्स्ट कवर करते हैं सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी सारे जो है ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं नवोदय में या बाहर कहीं काम करें उनके लिए। लीगल असिस्टेंट की एक ही पोस्ट है तो क्या कवर करें लीगल असिस्टेंट, इसमें अगर बैचलर LLB है और 3 साल की एक्सपीरियंस है आपके पास लीगल केसेस हैंडल करने की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको जो है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक ही पोस्ट है, एग्जाम के थ्रू फिल किया जाएगा। इसके बाद की जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO 55 पोस्ट है, ये देख लेते हैं। 23 से 33 इयर्स एज लिमिट, 35,400 बेसिक पे मतलब 55,000 सैलरी। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल में या ऑटोनॉमस कहीं पे काम किया, 3 साल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर पे, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें 25% सीट ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से फिल किए जाएंगे। 25% मतलब 55 का 25% आप निकाल लें तो उतने सीट ही फिल किए जाएंगे बाकी एग्जाम के थ्रू, बाकी जो है इंटरनल एम्प्लॉय को लिया जाएगा वगैरह, ऐसा है प्रमोशन से वगैरह। पर्सनल असिस्टेंट 25 पोस्ट है, 25 पोस्ट है, पे लेवल 6 है, 35,400 मतलब 50,000 की तो सैलरी बनेगी। ग्रुप बी में आएगा ये, और इसमें जो है ये भी हमारे यूज का नहीं है बिकॉज इसमें भी सारा जो है प्रमोशन से लिया जा रहा है, तो पर्सनल असिस्टेंट भी आपके यूज का नहीं है। मैं सभी बता दे रही हूँ आपको, आपको लगेगा ये पोस्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि नहीं बताया क्योंकि आपके यूज का नहीं है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 पोस्ट है, ये देख लेते हैं। पे लेवल 4 25,500 मतलब 40,000 सैलरी, ग्रुप सी में आ रहा है फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर। 18 से 30 साल एज लिमिट है, और ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। BCA BSc कंप्यूटर साइंस, ITB BTech IT कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू, इसमें फ्रेशर जो कहीं काम नहीं करे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेनोग्राफर 49 पोस्ट है, ग्रुप सी है, 25,500 की बेसिक पे मतलब 40,000 रुपए। स्टार्टिंग सैलरी 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट, 5 साल की रिलैक्सेशन इन कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने हाईलाइट किया। इसमें भी आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 12वीं पास 12th पास मिनिमम है, उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कैसे भी आपने 12th पास किए, कितने भी परसेंटेज से, परसेंटेज भी नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, सिर्फ 12th पास है। डिक्टेशन आती है आपको, ट्रांसक्रिप्शन आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सारे के सारे सीट जितने भी हैं स्टेनोग्राफर के वो परीक्षा एग्जाम के थ्रू फिल किए जाएंगे। तो इतने सारे पोस्ट हैं। अब आप बात करेंगे कि एग्जाम की डेट क्या होगी, फॉर्म फिलअप की डेट, ये सारी चीजें अभी नहीं आई है, रिक्रूटमेंट रूल करके जारी किया गया है, NVS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये NVS की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ना, रिवाइज रिक्रूटमेंट, ये देखें इंपॉर्टेंट न्यूज में रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल 2012 पोस्ट ऑफ JNV एंड 11 पोस्ट ऑफ है, यही वाली है। इसको डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है, इस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल है, एडवर्टीजमेंट आएगी तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, फीस एक्सेट्रा, और बाकी सिलेबस एग्जाम का कहाँ रहेगा, कब से कब तक रहेगा, ये सारी चीजें आगे आने वाली है। कब तक आएंगी ये तो बिल्कुल पता नहीं होता, गवर्नमेंट का काम कितनी स्पीड से चलता है ये आप सभी जानते हैं। फिलहाल एक होप है क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए, बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आपके साथ शेयर की जाएगी मेरे चैनल पर। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।